सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज अपन हिंदी के विलोम शब्द को सोल्व करेंगे। हिंदी के विलोम शब्द परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अपना टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। 3-4 सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं जिनमें हिंदी आती है। दोस्तों इसके 60 क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा और 60 के 60 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आलोक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। आलोक का मतलब दोस्तों होता है प्रकाश, ठीक है। आलोक का प्रकाश होता है, तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक का होता है अंधकार, अंधकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है। ज्येष्ठ दोस्तों बड़े को बोलते हैं, जो परिवार में बड़ा होता है। आप सभी को पता भी है, परिवार में जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं और छोटे को बोलते हैं कनिष्ठ। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटे को अपन क्या बोलते हैं? छोटे को कनिष्ठ बोलते हैं, छोटा, ठीक है। आगे देखो, तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? तो स्थावर का सही विलोम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जंगम हो जाएगा। स्थावर चलायमान को बोलते हैं, जंगम बोलते हैं एक जगह रहने वाले को जंगम बोलते हैं। देखो, गमन का विलोम शब्द आपसे पूछा है। गमन का मतलब होता है दोस्तों जाना और आगमन का मतलब होता है आना। तो इसका आगमन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगमन का मतलब होता है दोस्तों आना, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाँचवें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, मौन का विलोम शब्द क्या है? मौन का दोस्तों आपको पता है, मौन मौन मतलब क्या होता है? तो मौन का यानी कम बोलने वाला, जो बोलता नहीं है उसको अपन मौन बोलते हैं। उसका सही विलोम हो जाएगा मुखर, यानी कि बोलने वाला। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ दोस्तों उसको बोलते हैं जो सब, जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, कोई भी एक विषय हो गया, कोई भी जैसे विषय है तो उसका विषय का जानकार होता है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं? जानकार को अभिज्ञ बोलते हैं। जानकार को क्या बोलते हैं? अभिज्ञ बोलते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी विषय का जो जानकार नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं अनभिज्ञ। तो इसका सी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान की आपसे पूर्ति कराइए। इसमें रिक्त स्थान की आपसे पूछा गया है कि संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। यानी संपन्न व्यक्ति है, उसका संपन्न का विलोम क्या बनेगा? तो संपन्न का विलोम दोस्तों विपन्न बन जाएगा। विपन्न इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपन्न यानी जो पूरी तरीके से संपन्न है, विपन्न जो विपन्न है यानी गरीब है, ठीक है। आगे देखिए, 8वें नंबर का सवाल 60% अपन सोल्व करेंगे। सारे के सारे 60 के 60 प्रश्न दोस्तों अपने विलोम शब्द के रहेंगे। विस्तार का दोस्तों विलोम शब्द आपको बताना है। विस्तार यानी कि बड़ा, यानी गहराई से, जिसको विस्तार से अपन ने लिख रखा है पूरा। जैसे अपने 10 चैप्टर अपन ने लिख रखे हैं, ठीक है। तो 10 चैप्टर, जैसे मैंने आपको कोई कहानी दी तो आपने 10 चैप्टर में पूरी कहानी को लिख दिया, तो उसको अपन विस्तार से लिखना बोलते हैं। और उसको अपन छोटे रूप में लिखना, जैसे 10 चैप्टर तो आपने पूरी कहानी के लिख दिए थे, लेकिन उसको आप अगर 2 ही पेज में समेट देते हैं तो उसको बोलते हैं संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना। संक्षेप का मतलब दोस्तों छोटा होता है। संक्षेप का अर्थ अगर एक तरीके से देखें तो संक्षेप का अर्थ दोस्तों समास होता है। समास का मतलब भी होता है छोटा करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्तार का संक्षेप होता है। गरिमा आपसे पूछा गया है। गरिमा का सही विलोम दोस्तों लघिमा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10वें नंबर का सवाल, मौखिक का विलोम। मौखिक दोस्तों बोलकर, यानी बोलकर जो क्वेश्चन सुने जाते हैं उनको मौखिक क्वेश्चन कहते हैं। और मौखिक का सही विलोम शब्द दोस्तों अपना हो जाएगा लिखित। मौखिक का लिखित यानी हैंड रिटन होता है, हाथ से लिखा हुआ लिखित कहलाता है। तो लिखित इसका बिल्कुल सही है। अनाथ दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ कहते हैं। और सनाथ जिसके साथ होते हैं माता पिता उसको क्या कहते हैं? सनाथ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, सनाथ हो जाएगा अनाथ का। अल्पज्ञ का दोस्तों क्या होता है विलोम? अल्पज्ञ का अपना हो जाएगा सर्वज्ञ। यानी अल्पज्ञ उसको बोलते हैं जो अल्प जानता है। अल्प मतलब होता है दोस्तों कम, जो कम जानकार होता है उसको बोलते हैं अपन अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक का सही विलोम आपसे पूछा है। सकारात्मक, इसका बिल्कुल सही आंसर आपको पता है, नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सोच रखने वाले और सकारात्मक यानी सही सोच रखने वाले। देखो, सम्मुख का विलोम आपसे पूछा है। सम्मुख का दोस्तों विमुख होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है, अथ का सही विलोम क्या होता है? अथ का दोस्तों इति होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया उर्वर का सही विलोम शब्द क्या है? उर्वर दोस्तों किसको बोलते हैं? उपजाऊ को बोलते हैं। उपजाऊ को, उपजाऊ को अपन दोस्तों उर्वर बोलते हैं। सही विलोम इसका हो जाएगा ऊसर। ऊसर का मतलब होता है दोस्तों अनउपजाऊ, ठीक है।
अनउपजाऊ को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, अनउपजाऊ को अपन बोलते हैं दोस्तों ऊषर, यानी जिसमें कोई भी बंजर भूमि पड़ी होती है। बंजर भूमि को एक तरीके से अपन बोल सकते हैं बंजर भूमि। तो बंजर भूमि को अपन क्या बोलेंगे, बंजर भूमि को बोलेंगे ऊषर। और अपने उर्वर किसको बोलते हैं, उपजाऊ भूमि को दोस्तों उर्वर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थोक का विलोम शब्द क्या होता है, तो थोक का विलोम दोस्तों परचून होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूषण का विलोम शब्द आपको बताना है, भूषण का दोस्तों हो जाएगा दूषण। इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, अवनी का सही विलोम क्या होता है। अवनी का दोस्तों अंबर होता है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे का दोस्तों क्या होता है विलोम शब्द, तो हे का दोस्तों ग्राह्य होता है। इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपना दूसरा भाग चल जाता है दोस्तों इसी से। जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग दोस्तों अपन जो अपने विलोम शब्द है उसका दूसरा भाग है। इसमें अपने 20 क्वेश्चन है और इसके बाद दोस्तों तीसरा भाग आ जाएगा। उसमें मैंने आपके लिए रखे हैं 30 यानी 20 क्वेश्चन। तो टोटल अपने क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे विलोम शब्द के। इनसे बाहर वैसे पूछा नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मृदुल का विलोम शब्द आपसे पूछे एग्जाम में, मृदुल का सही विलोम शब्द क्या होता है, तो मृदुल का होता है दोस्तों रुक्ष, यानी रुक्ष। इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मृदुल का। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपसे पूछा गया है ऋणात्मक का सही विलोम क्या होता है। ऋणात्मक का दोस्तों धनात्मक होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का कलुष का विलोम क्या होता है। कलुष का दोस्तों निष्कलुक होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है चिरंजन का सही विलोम क्या होता है। चिरंजन का दोस्तों चिरंजन यानी चिरकाल तक जीने वाला, यानी अधिक समय तक जीने वाला। अधिक समय यानी चिरकाल तक, चिर का मतलब होता है दोस्तों कम समय तक जीने वाला। ठीक है, चिर, ये सॉरी ये गलती से हो गया भाई। देखो चिर का मतलब क्या होता है, चिरंजन यानी चिरकाल तक जीने वाला, और उसका हो जाएगा नश्वर यानी नष्ट होने वाला। यानी चिरकाल तक जीने वाला यानी अधिक समय तक जीने वाला, यही मैं बोल रहा था, अधिक समय तक जीने वाला। और नश्वर का अर्थ होता है नश्वर यानी कि जल्दी से नष्ट होने वाला या कम समय तक जीने वाला, वो कहलाता है दोस्तों कम समय तक जीने वाला। क्या कहलाता है, वो कहलाता है नश्वर, कम समय तक जीने वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, नश्वर कहलाएगा वो। तो अपना दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, चिरंजन का हो जाएगा नश्वर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सन्यासी का विलोम आपसे पूछे, सन्यासी जो सन्यास धारण कर लेते हैं और गृहस्थी बचाते हैं, जो गृहस्थी अपनी गृहस्थी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रस्त बोलते हैं। तो गृहस्थी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम शब्द बनता है सन्यासी। ठीक है, देखो स्वेकीय का विलोम होता है जो स्वयं करता है उसको स्वेकीय बोलते हैं, और दूसरों से कराता है उसको क्या बोलते हैं, परकीय बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकाधिकार का, एक का अधिकार होता है उसको एकाधिकार बोलते हैं। सर्वाधिकार जिसमें सभी का अधिकार होता है उसको बोलते हैं सर्वाधिकार। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब दोस्तों क्या होता है, श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, यानी कि प्रारंभ करना। जैसे अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले उसका श्री गणेश करते हैं, यानी उसको शुरू करते हैं। मकान की नींव होती है उसको शुरू करते हैं, तो श्री गणेश कहलाता है। इसका सही विलोम शब्द बन जाएगा इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी पड़ेगी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए आकर्षण का सही विलोम क्या होता है। आकर्षण का दोस्तों विकर्षण बिल्कुल विलोम शब्द होता है। इसका बी सही है। और 10वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है। अल्पसंख्यक का दोस्तों बहुसंख्यक होता है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपमान का दोस्तों क्या होता है, उपमान का होता है उपमेय। उपमान का उपमेय दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, जब अपना जब समास वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है उपमेय उपमान। ठीक है, विशेषण पढ़ते हैं उसमें भी आता है। देखो मंद का विलोम शब्द क्या होता है, मंद का अपना हो जाए द्रुत, यानी इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रुत का मतलब दोस्तों क्या होता है, द्रुत का होता है शीघ्र। द्रुत का मतलब क्या होता है, शीघ्र होता है। शीघ्र को अपन क्या बोलते हैं, तेज बोलते हैं। तो मंद का मतलब दोस्तों, मंद का होता है कम, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। मंद को अपन क्या बोल सकते हैं, मंद को धीरे धीरे दोस्तों अपन धीरे धीरे बोलेंगे इसको। ठीक है, ये बोलेंगे धीरे धीरे। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, इसका हो जाएगा द्रुत। आगे देखिए 13वें नंबर का सवाल, सूक्ष्म का सही विलोम क्या है। तो सूक्ष्म का दोस्तों स्थूल होता है। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि होता है छोटा, बिल्कुल छोटा जो दिखाई ना दे आंखों से भी। और स्थूल का मतलब होता है थोड़ा बड़ा। ठीक है, स्थूल मतलब बड़ा हो जाएगा, सूक्ष्म मतलब छोटा। आगे देखिए अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है। अधुनातन का दोस्तों, अधुनातन नहीं है ये। ठीक है, तो पुरातन बन जाएगा इसका। पुरातन का इसका बिल्कुल सही, अधुनातन है, अधुनातन का पुरातन होता है। इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें का सवाल आपसे पूछा गया सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। सृष्टि का दोस्तों प्रलय होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, वो आपको चुनना है।
दोस्तों आय का व्यय बिल्कुल सही विलोम शब्द है। सरल का कठिन विलोम शब्द होता है। गुरु का लघु दोस्तों विलोम शब्द होता है। गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब होता है छोटा। और धर्म का दोस्तों अधम ये नहीं होता है, क्योंकि धर्म का सही विलोम क्या होता है, तो धर्म का सही विलोम दोस्तों अधर्म होता है। अधर्म आएगा इसकी जगह, अधम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति का विलोम शब्द क्या होता है, अति। अति का विलोम दोस्तों, अति का मतलब होता है अधिक। तो इसका विलोम शब्द आपसे पूछा है तो इसका सही विलोम शब्द अपना हो जाएगा अल्प। अल्प का मतलब दोस्तों यहाँ पे निकलता है कम से। अल्प मतलब क्या हो जाएगा, अल्प मतलब हो जाएगा दोस्तों कम। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखो ब्रह्मा का सही विलोम शब्द आपसे पूछा है। ब्रह्मा जिसके अंदर जी नहीं है, जीव नहीं है, तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। इसका सही विलोम जीव हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द आपको बताना है। बहिरंग, बहिरंग का दोस्तों अंतरंग होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अनागत का आपको विलोम बताना है। अनागत का दोस्तों आगत होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिलते जुलते हैं सारे के सारे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द दोस्तों एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट अपनी चल रही है। क्विज नंबर 3 को अपन देख लेते हैं। ये अपना तीसरा सेट है। 20 क्वेश्चन इसके रह चुके हैं। विलोम शब्द के 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए उद्यम का विलोम शब्द आपसे पूछे एग्जाम में, उद्यम का विलोम क्या होता है, तो उसका दोस्तों अधम होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीरस का विलोम शब्द क्या होता है, तो नीरस का दोस्तों सरस विलोम शब्द होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है, मुख्य का दोस्तों होता है विलोम शब्द गौण। ठीक है, मुख्य मुख्य यानी मुख्य होता है। मुख्य अपन क्या है, एक तरीके से मुख्य को बोलते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक तो अपने दो कैसे होते हैं, दो होते हैं अपने सेंटेंस। कैसे होते हैं, दो अपने शब्द होते हैं। एक तो होता है मुख्य शब्द और एक होता है गौण शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य का गौण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथे नंबर का सवाल, महान का विलोम शब्द क्या होता है, तो महान का दोस्तों सही विलोम शब्द हो जाएगा महान। महान किसको कहते हैं, महान अपन कहते हैं बड़े को। महान का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प यानी छोटा। महान का बनता है अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है छोटा। महान का मतलब होता है बड़ा। पांचवा नंबर का धनवान का विलोम शब्द आपसे पूछा है। धनवान, धनवान दोस्तों जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं, और जिसके पास धन नहीं होता है उसको बोलते हैं अकिंचन। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर किनकर आपसे पूछे एग्जाम में, किनकर किसको कहते हैं, तो दोस्तों ये कहते हैं सेवक को, या फिर एक तरीके से सेवक को ही अपन दास के नाम से भी जानते हैं। दास एक शब्द आता है दास, तो सेवक कहे या दास कहे या फिर किनकर कहे एक ही बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अकिंचन आपसे पूछे, अकिंचन किसको कहते हैं, जिसके पास दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं अकिंचन। ठीक है, अकिंचन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धनवान का। आगे देखिए उद्यत का विलोम शब्द क्या होता है। उद्यत का दोस्तों सौम्य होता है, तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उद्यत का अर्थ अगर आपसे पूछे, उद्यत का दोस्तों अर्थ क्या होता है, तो उद्यत का अर्थ दोस्तों अक्खड़ होता है। ठीक है, अक्खड़, अक्कड़ मतलब अपनी अकड़ में रहने वाला। ठीक है, अक्कड़ मतलब एक तरीके से अपन बोलते हैं अविनीत को। अविनीत को अपन क्या बोलते हैं, अविनीत को अपन बोलते हैं अक्कड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो स्वभाव में अपना अक्कड़ तरीके से रहता है तो उसको उद्दत कहते हैं। सही विलोम हो जाएगा उद्दत का सौम्य। इसका सौम्य यानी सरल स्वभाव वाला। आगे देखिए 7वें नंबर का, मूक का विलोम शब्द आपको बताना है। मूक का सही विलोम शब्द क्या होता है, हास होता है, साफ होता है, गुण होता है, वाचाल होता है। तो वाचाल दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूक यानी कि, मूक का मतलब होता है दोस्तों कम बोलने वाला। मूक यानी कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला। और वाचाल का मतलब दोस्तों क्या होता है, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अधिक बोलने वाला। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है, अर्याधीन का विलोम शब्द क्या होता है। अर्याधीन, अर्याधीन नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन होगा इसकी जगह। अर्वाचीन का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए मानव का विलोम शब्द क्या होता है। मानव का विलोम शब्द दोस्तों दानव होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे आगे पूछा गया है कि शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। तो शोषक का दोस्तों शोषण करने वाला, पोषक का मतलब पोषण करने वाला। तो शोषक का हो जाएगा पोषक। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ आपको पता है दोस्तों किसको कहते हैं, और कृतघ्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
आगे देखिए अपन देख लेते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन, विपत्ति का सही विलोम दोस्तों क्या होता है। तो विपत्ति का आप मेरे को पता है आपत्ति लगाओगे, लेकिन विपत्ति का सही विलोम शब्द संपत्ति होता है दोस्तों। विपत्ति को अपन आपत्ति के नाम से भी जानते हैं, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एक दूसरे का, ठीक है। विपत्ति अपन आपत्ति को ही बोलते हैं, तो इसका आपसे पूछा है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि दोस्तों इसका उल्टा शब्द, तो विपत्ति का अपना बन जाएगा संपत्ति। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13वें नंबर का सवाल आया है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। अनुराग का दोस्तों विराग होता है, तो इसका सी ऑप्शन अपन बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। दक्षिण का विलोम आपसे पूछे, दक्षिण, दक्षिण का दोस्तों वाम होता है। वाम को अपन दाएं को भी बोलते हैं, लेकिन जो बायां होता है उसको वाम भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों दक्षिण को भी अपन बोलते हैं वाम। नहीं, दक्षिण का अपना विलोम पूछे आपसे तो वाम आपको बताना है, दक्षिण का विलोम शब्द वाम हो जाएगा दक्षिण का, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर देखो, पूर्व का पश्चिम बनता है, उत्तर का दक्षिण बनता है, लेकिन दक्षिण का आपसे पूछे तो वाम आपको बताना है, ठीक है। वाम यानी तत्सम शब्द होते हैं ना अपने, तत्सम, तत्सम शब्द का विलोम दोस्तों अपन बनाएंगे तो तत्सम का विलोम अपना तत्सम ही बनेगा। अगर अपन तद्भव का विलोम बनाएंगे, तद्भव का विलोम अपन बनाएंगे तो तद्भव का विलोम दोस्तों तद्भव ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तद्भव का विलोम तद्भव ही बनता है, तत्सम का विलोम अपना तत्सम ही बनता है। आगे देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है, आशा का विलोम शब्द क्या है। आशा का दोस्तों अपना विलोम शब्द क्या होता है, आशा का होता है निराशा। आशा का निराशा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वें नंबर का सवाल आपके सामने आया, परोक्ष का विलोम क्या होता है। परोक्ष का दोस्तों अपना क्या होता है, अपरोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो परोक्ष का दोस्तों प्रत्यक्ष होता है, इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ, कम जानने वाले को कहते हैं, कम बुद्धि जिसमें होती है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। और उद्यत दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ किसको कहते हैं। और द्रुत का विलोम आपसे पूछे तो शीघ्रगामी को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है। उपेक्षा का दोस्तों अपेक्षा होता है, यानी इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, यानी इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाश्चात्य का दोस्तों पौर्वात्य होता है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 19वें नंबर का सवाल है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है। शाश्वत का दोस्तों क्या होता है, शाश्वत का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना नश्वर, यानी इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बताना है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। हर्ष का दोस्तों विषाद होता है। हर्ष मतलब होता है दोस्तों, हर्ष का मतलब खुशी को बोलते अपन, खुशी, ठीक है। खुशी होती है तो अपने को हर्ष होता है, तो हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का विषाद होता है। हर्ष अपना कैसा शब्द है, हर्ष दोस्तों अपना हो जाएगा तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द का विलोम भी तत्सम ही बनेगा। विषाद अपना कैसा शब्द है, विषाद भी अपना दोस्तों तत्सम शब्द ही है। अगर खुशी की बात करें तो खुशी कैसा शब्द है, खुशी अपना तद्भव का शब्द है, तो खुशी से अपना बन जाएगा दुख, दुख का खुशी, ठीक है। तो दुख कैसा है, दुख भी अपना तद्भव शब्द है। तो ऐसे आपको बनाने हैं, तो इसका बिल्कुल सही है हर्ष का विषाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन दोस्तों अपने 60% थे, विलोम शब्द के थे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।